हम जो है वो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लर्न करने के वो कौन से 9 रीजन है जिसके बिहाफ पे हम जो है वो कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको लर्न करना जरूरी है। तो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं आता है तो ये 9 रीजन आपको बताएंगे क्यों आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखना चाहिए। तो सबसे पहला रीजन ये है कि ये एक यूनिवर्सल यूज सॉफ्टवेयर है जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर यूज होता है, जो कि ग्लोबली ऑफिस के अंदर यूज हो रहा होता है। तो अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं, चाहे छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान के किसी भी सिटी में आप काम करते हैं, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना जरूरी है, क्योंकि हर ऑफिस के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की नीड जरूर पड़ेगी। तो इसलिए जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहला रीजन इसका। दूसरा रीजन, इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर बहुत इजीली शेयर हो जाती है। लाइक इसके अंदर एक ऑप्शन होता है जिसको आप अपने डेटा को पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इंटरनेट पे मोस्टली सबसे ज्यादा कॉमनली यूज शेयरिंग जो फॉर्मेट होता है वो पीडीएफ का फॉर्मेट होता है। तो ये नॉन एडिटेबल होता है ताकि इजीली जो है अपनी आप डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर पाएं, जो कि इजीली एडिटेबल नहीं होती। तो इसलिए प्रेफर ये किया जाता है कि हम पीडीएफ में सेव करें। सो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सर्टिफिकेट, टाइमिंग, डेज, फीस वगैरह ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। रजा, ट्रायल क्लास जो है फ्री क्लास है, ट्रायल क्लास का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। ट्रायल क्लास सिर्फ इसीलिए है कि आपको अवेयरनेस दी जाए कि इस प्रोग्राम में हम क्या करवा रहे होंगे, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम हमारे साथ आपको करना चाहिए तो ये प्रोग्राम डिटेल में आप हमारे साथ कर सकते हो। राइट। सो मैं जो है कुछ देर के लिए चैट ऑफ कर रहा हूँ ताकि आपका पूरा फोकस जो है मेरी प्रेजेंटेशन पर रहे। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि पहले प्रेजेंटेशन पूरी सुन लें, सारे सवाल के जवाब आपको दिए जाएंगे, और इन केस अगर एंड में कोई सवाल रह जाते हैं तो वो एंड में हम आपको अलाउ करेंगे कि आप सारे सवाल एक साथ पूछ सकें। तो मैं फिलहाल चैट ऑफ कर रहा हूँ। राइट। थर्ड रीजन ये है कि ये हाईली यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड फीचर है इसका। यूजर फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि हमारे पास जब भी कोई सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, चाहे वर्ड यूज करें, एक्सेल यूज करें, पावर पॉइंट यूज करें या आउटलुक यूज करें, उसमें आपको सबका इंटरफेस जो होता है, यानी जो उसकी शक्ल होती है, वो तकरीबन सेम मिलती है आपको। ऑफ कोर्स जो उसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हर प्रोग्राम के, लेकिन आपको एनवायरनमेंट सेम मिल रहा होता है, इसीलिए आपको बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली लगता है। और इसमें फीचर्स बहुत जो नॉर्मल जो फीचर्स अवेलेबल हैं वो ग्रामर, ऑटोमेटिक ग्रामर चेकिंग है, डॉक्यूमेंट व्यू के बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं, पिवट टेबल्स की जो है वो आप समराइजेशन कर सकते हैं, मैक्रोज जो है प्रोग्रामिंग होती है वो आप कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट के डायग्राम्स बना सकते हो। ये जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताई, ये सारी चीजें माउस क्लिक्स पे हो जाती हैं। और सबसे आखिरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एनीबडी कैन मास्टर दीज एप्लीकेशन विदाउट हायर एजुकेशन। तो अगर जैसे सपोज कि कोई भी नॉर्मली प्रोग्राम आप करते हैं या कोई कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है बहुत बड़ी सी कि भाई आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपके पास इंटर होना चाहिए, या आपके पास इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। लेकिन ये जो प्रोग्राम है इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई मजीद ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इवन अगर आप जो है 7th 8th क्लास में है, 6th क्लास में है, 8th क्लास में है, मैट्रिक आपने किया हुआ है, तो भी आप जो है ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इवन अगर आप प्रोफेशनल हैं तो भी आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। राइट। तो हमने जो है वो अभी तक ब्रेनिक वैली के प्लेटफॉर्म पे 2 बैचेस कंप्लीट करवाए हैं सक्सेसफुली, और उसके अंदर जो है वो हमारे पास प्रोफेशनल भी बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स भी बैठे हुए थे। सो टेलीनॉर जैसी कंपनीज के पार्टिसिपेंट भी हमारे पास बैठे हुए हैं, और बीबीए के स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, फार्मासिस्ट भी बैठे हुए थे हमारे पास, और हमारे पास स्टूडेंट लेवल के लोग भी बैठे हुए थे। ठीक है, तो हर तरह के लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम को। फोर्थ रीजन जो है पावरफुल प्रेजेंटेशन क्रिएशन। तो बहुत ज्यादा पावरफुल प्रेजेंटेशन इसमें आप बना सकते हैं यूजिंग पावर पॉइंट, वर्ड एंड एक्सेल, जो कि डिफरेंट तरह की ऑडियंस को केटर कर सकता है। तो आपके पास हर तरह के ऑडियंस होते हैं। कुछ लोग जो है नंबर्स में देखना चाहते हैं प्रेजेंटेशन को, कुछ लोग ग्राफ्स में देखना चाहते हैं, कुछ लोग प्रेजेंटेशन में देखना चाहते हैं। तो हर तरह के लोगों के लिए यहाँ पर एमएस ऑफिस में जो है चीजें अवेलेबल हैं।
फिफ्थ हमारे पास ऑलमोस्ट यूनिवर्सल कैपेबिलिटी विद द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो हमारे पास दुनिया में दो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा चलते हैं, एक विंडोज है और दूसरा मैक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है इन दोनों को सपोर्ट करता है। तो दुनिया में आप जहां पर भी चले जाएं, जहां पर चाहे आप विंडोज यूज करें चाहे मैक यूज करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन दोनों वर्जन को सपोर्ट करता है और इजीली आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए मिल जाता है। सो रिमोट एक्सेस जो है ये एक बहुत ही जबरदस्त चीज बनाई है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने, माइक्रोसॉफ्ट ने। वो एक वन ड्राइव के नाम से इन्होंने एक ऑनलाइन ड्राइव बनाई है, जिसका काम ये होता है कि आप अपनी सारी फाइल्स जो हैं, अपना सारा कंटेंट, जितना भी काम है वो सारा जो है आप ऑनलाइन सेव कर सकते हैं वन ड्राइव पे। उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि अगर आपने यहाँ पर अपनी वन ड्राइव पे कुछ फाइल सेव की जो जो आपका सिस्टम आपके घर पर यहाँ पाकिस्तान में पड़ा है, और अगर आप कहीं और जाते हैं और वो फाइल्स आपको वहां पर एक्सेस करनी है दुनिया में कहीं पर भी, तो वहां पर वन ड्राइव के थ्रू आप उस फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं अगर आप अपना सिस्टम साथ लेके नहीं जा रहे हैं। तो एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है। दूसरा, पाकिस्तान में जैसे आपको पता है कि कुछ सिटीज ऐसे हैं जिसमें स्नैचिंग बहुत ज्यादा है, छीने झपटी बहुत ज्यादा है, चोरियां बहुत ज्यादा हैं। तो उसके अंदर जो है स्पेशली कराची जैसे टॉप पर आता है उसमें, तो हमारे पास जो है वो बड़ा आराम से जो है कोई भी आता है मोबाइल लेके चला जाता है या लैपटॉप लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका लैपटॉप चला गया, उसमें डेटा आपका चला गया, तो अगर आपका डेटा जो है आपके ड्राइव पे सेव हुआ तो कोई भी आप उसको बैकअप नहीं कर सकते, फिर आपका वो सारा डेटा लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वो वन ड्राइव पे मौजूद है, तो वन ड्राइव के थ्रू आप दोबारा से नया सिस्टम लेके वन ड्राइव जैसे कनेक्ट करेंगे तो वो पूरा का पूरा डेटा आपके पास दोबारा से आ जाएगा। वन ड्राइव के दो वर्जन हमारे पास होते हैं, एक पर्सनल होता है जो कि फ्री होता है। फ्री के अंदर आपको 5 GB का सपोर्ट मिलता है, यानी 5 GB फ्री स्टोरेज आपको मिलता है जिसमें आप अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं। और दूसरा प्रोफेशनल होता है जिसमें आप खरीदते हैं उसको, उस खरीदने के अंदर आपको जो है 1 TB का सपोर्ट मिलता है, यानी 1000 GB का आपको जो है वो ड्राइव मिलती है जिसमें आप अपना जितना डेटा डालना चाहें डाल सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है जो भी हम कर रहे हैं 7 नंबर पे, अ मस्ट फॉर जॉब एप्लीकेशन। सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अब ऐसा एक सॉफ्टवेयर बन चुका है जिसमें आप कहीं पर भी जॉब के लिए जब अप्लाई करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना मस्ट है। मतलब इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना चाहिए। तो जो एम्प्लॉयर्स आपको हायर कर रहे होते हैं, जहां पर आप जॉब के लिए अपनी सीवी देते हैं, अगर वहां पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपकी सीवी में नहीं लिखा हुआ होता है तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा। तो अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ये वैल्यू है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो कहते हैं कि अगर चपरासी भी है, क्लर्क भी है या सेल्स ऑफिसर भी है, कस्टमर सर्विस वाला भी है, तो उसको भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना जरूरी है। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बगैर आप जो है वो आगे आगे दौर जो अब आने वाला है उसमें आप जिंदा नहीं रह सकते। नंबर 8, इंटीग्रेशन विद ईमेल। सो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो होता है वो एक बड़ा प्लस पॉइंट है इसके अंदर, जो कि हमारे कोर्स में शामिल है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के थ्रू जो है आप जितनी भी कम्युनिकेशन होती है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं किसी को बिजनेस के तौर पर, आपको जो है वो कोई भी बिजनेस मीटिंग अरेंज करवानी है, आपको रिमाइंडर्स अपने रखने हैं किसी चीज के लिए, तो इन सारी चीजों में जो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आपको बहुत हेल्प करता है। नंबर 9, इजीली अवेलेबल सपोर्ट रिसोर्सेज। तो क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वर्ल्ड में बहुत ज्यादा यूज होता है और इसके बहुत ज्यादा यूजर्स हैं, तो आपको उसकी सपोर्ट बहुत इजीली मिल जाती है, माइक्रोसॉफ्ट से भी मिल जाती है। दूसरा, अगर आप जो है वो जैसे ऑफिस में कोई चैलेंज आपके पास आ गया है और आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप अपने किसी कुलीग से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हर ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हर कोई यूजर होता है। इसके अलावा यूट्यूब पे कुछ स्पेशल वीडियोस अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस करते हैं तो इन फ्यूचर कोर्स खत्म होने के बाद भी अगर आपको हमारी कहीं जरूरत पड़ती है तो हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, और कोई भी क्यूरी आपकी होती है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं और हम आपका आंसर देने में हमें बड़ी खुशी होगी आपको। तो ये 9 रीजन थे जिसके बेस पर हम कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो सीखना जरूरी हो जाता है। सो अब हमने देखा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सीखने के क्या रीजंस हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीख लेते हैं
तो आपके पास कौन कौन से कैरियर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो कैरियर ऑप्शंस जितने भी मैं आपको दिखाऊंगा उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाजमी आना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं वहां पर आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन की भी जरूरत पड़ती है। सो यू विल बी अमेज, आपको हैरत होगी कि जितने भी हमारे पास जो है वो प्रोफेशंस हैं उन सब के अंदर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की आपको जरूरत पड़ती है। चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप लॉयर हो, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप कुक हैं, या किसी भी शोबे से आप ताल्लुक रखते हैं, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना चाहिए। तो ये कुछ कैरियर्स और कुछ सैलरीज जो है मैंने यहाँ पर रिसर्च करके निकाली जो कि पाकिस्तान में दी जाती हैं सैलरीज इस पोजीशंस के ऊपर। तो वो मैंने निकाली हुई है। सबसे पहले पर्सनल सेक्रेटरी। तो पर्सनल सेक्रेटरी पहले सिर्फ एज अ फीमेल देखी जाती थी, लेकिन अब जो है वो पर्सनल सेक्रेटरी मेल भी होते हैं, फीमेल भी होती हैं। सो दोनों जेंडर्स जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 25,000 से सैलरी आपको मिलती है और 90,000 तक की सैलरी आप आराम से ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कितना अच्छा आपको आता है। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में आप जा सकते हैं जिसमें 20,000 से 90,000 तक की सैलरी आपको मिल सकती है। बुक कीपर जो है वो आजकल बहुत ही इमर्जिंग फील्ड है जिसमें आप 20,000 से 1,50,000 तक कमा सकते हैं। तो बुक कीपर को थोड़ा सा मैं एलिब्रेट करता हूँ, ये एक फ्रीलांसिंग फील्ड है। फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि आप किसी के लिए जॉब नहीं करते, किसी एक कंपनी के लिए आप जॉब नहीं करते जो आपको सैलरी दे रही हो। आप क्या करते हैं कि अगर आपकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी है और आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी बहुत अच्छा आता है जिसमें एक्सेल का बड़ा रोल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बड़ा रोल होता है, और आपकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी है कि आप कंपनी के अकाउंट्स आराम से संभाल सकते हो, एक्सपेंसेस को हैंडल कर सकते हो, रिपोर्ट्स बना सकते हो, तो आप जो है डिफरेंट कंपनी से कांटेक्ट करते हो कि मैं आपके अकाउंट संभालूंगा। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज दुनिया में हैं जो कि परमानेंट अकाउंटेंट हायर नहीं करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आउटसोर्स कर देते हैं अकाउंटिंग अपनी। और जो अकाउंटेंट होते हैं, जो बुक कीपर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि हफ्ते में 1 या 2 दिन आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपकी सारी डिटेल्स ले लेंगे और आपके जो डेटा है वो एंट्री कर लेंगे अपने पास, और आपकी मंथली रिपोर्ट्स भी आपको देते रहेंगे, आपकी ईयरली रिपोर्ट भी देते रहेंगे, आपका टैक्स भी सबमिट करवाएंगे, सारी चीजें करेंगे। सो हर डिपेंड करता है कि कितना काम आप कंपनी के लिए कर रहे हो, तो आप इजीली किसी एक कंपनी से 10,000, 15,000 या 20,000 मांग सकते हो, और आपके अंदर जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप अपनी कंपनी के अंदर मतलब अपनी सर्विसेज जो है वो 10, 15 या 5 कंपनीज या 8 कंपनीज को एक साथ प्रोवाइड कर सकते हो। तो यू कैन इमेजिन कि उस वक्त आपकी सैलरी क्या होगी, उस वक्त आपकी जो है इनकम क्या हो रही है। ऑफिस मैनेजर आप बन सकते हैं, 35,000 से 100,000 आप इनकम कर सकते हैं अपनी। एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं आप, 30 से 60,000 सैलरी आराम से मिल जाती है। रिपोर्टिंग इंजीनियर बन सकते हैं आप। तो इंजीनियर जो ऑलरेडी बाकायदा क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं और अच्छी सैलरीज पे काम कर रहे हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीख के रिपोर्टिंग इंजीनियर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। रिपोर्टिंग इंजीनियर जो है वो आजकल नई फील्ड है। जो इंजीनियर्स होते हैं उनको एज अ रिपोर्टिंग इंजीनियर रखा जाता है ताकि वो जो है रिपोर्ट्स बना के जो है कंपनी को दे सकें, और एडिशनल सैलरीज उनको दी जाती हैं 40,000 से लेकर अब जितना आपके अंदर कैपेसिटी हो। प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर आप बन सकते हैं, 50,000 से 2 लाख तक की सैलरी मिलती है। डेटा एनालिस्ट जो है अगेन आजकल बहुत इमर्जिंग फील्ड है जिसमें जो है वो डिफरेंट कंपनीज आपको हायर करती हैं एज अ डेटा एनालिस्ट, और अगर आपका एक्सेल बहुत अच्छा है तो आप जो है उनके डेटा को यूज करते हुए डिफरेंट रिपोर्ट्स आप उनको बना के देते हैं, उनका डेटा एनालाइज करके देते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि उनकी कंपनी के हालात क्या हैं। देखिए, जो उनको हेल्प करता है भाई कौन से प्रोडक्ट पे ज्यादा खर्चा किया जाए, कौन से पे ना किया जाए। देन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑफ कोर्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को चाहिए। 25,000 से 1,25,000 तक आप आराम से कमा सकते हैं इसमें। ऑफिस असिस्टेंट बन सकते हैं या ऑफिस सेक्रेटरी बन सकते हैं, 25,000 से 65,000 तक की सैलरी मिल सकती है। जनरल ऑफिस वर्क जिसमें क्लर्क आ जाता है, कस्टमर सर्विस, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इनको भी बेसिकली जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की जरूरत पड़ती है, और इजीली जो है वो आप 20,000 से 45,000 तक छोटी पोजीशंस पे इनकम अपनी कर सकते हैं। तो हमने 2 बातें करी अब तक कि हमारे पास जो है वो एक तो हमने देखा कि क्या रीजंस है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखना जरूरी है। फिर हमने देखा कि अगर हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीख लेते तो कौन से कैरियर्स हमारे सामने अवेलेबल हैं। ये कुछ कैरियर्स हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कैरियर्स हैं